नमस्कार। क्या आपके घर की तिजोरी में रखा सोना अब आपको हर महीने कमाई करके देने वाला है? क्या सरकार एक ऐसी नई स्कीम लाने जा रही है जो करोड़ों भारतीय परिवारों की किस्मत बदल सकती है? और क्या ऐसा संभव है कि आपके घर में सालों से रखा निष्क्रिय सोना अब देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा हथियार बन जाए? आज की इस बड़ी और धमाकेदार रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उस नई सरकारी योजना के बारे में जिसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में हो सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा हम आपको आखिर में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देश में लगातार बढ़ती सोने की मांग और रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे आयात को देखते हुए केंद्र सरकार अब एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अगले 2 हफ्तों के भीतर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी जीएमएस का नया और पूरी तरह से बदला हुआ संस्करण लॉन्च कर सकती है। इस बार सरकार का लक्ष्य इतना बड़ा है कि अगर यह योजना सफल हो गई तो भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार 1000 टन से ज्यादा सोना देश के फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की योजना बना रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदलने वाला है जो पिछली बार नहीं हुआ था? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल पिछली गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में लोगों को अपना सोना बैंक में जमा करना पड़ता था, लेकिन इस बार सरकार समझ चुकी है कि भारतीय लोग बैंकों से ज्यादा भरोसा अपने ज्वेलर्स और सराफा व्यापारियों पर करते हैं। यही वजह है कि नई योजना में देश भर के ज्वेलर्स को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है। यानी अब आप अपने भरोसेमंद ज्वेलर के पास जाकर भी सोना जमा कर सकते हैं। अब जरा इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपको चौंका सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत के घरों में मौजूद कुल सोने का सिर्फ 5% हिस्सा भी इस योजना के तहत आ जाता है तो देश में करीब 7 लाख करोड़ से लेकर 8 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त लिक्विडिटी पैदा हो सकती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इतनी बड़ी रकम देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे सकती है, बैंकों को मजबूती मिल सकती है। और यह फैसला ऐसे समय में सामने आ रहा है जब भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है। हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से खरीदा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपए की स्थिति भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि सरकार अब घरों में पड़े निष्क्रिय सोने को देश की आर्थिक ताकत में बदलना चाहती है। हालांकि यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर यह योजना इतनी अच्छी थी तो पिछली बार सफल क्यों नहीं हुई? आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015 में शुरू हुई गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत करीब 10 वर्षों में सिर्फ 38 टन सोना ही जमा हो पाया था, जबकि अनुमान है कि भारतीय परिवारों और मंदिरों के पास 25,000 टन से ज्यादा सोना मौजूद है। इसकी सबसे बड़ी वजह थी लोगों का अपने पुश्तैनी और भावनात्मक महत्व वाले गहनों को पिघलाने के लिए तैयार ना होना, टैक्स जांच का डर और जटिल प्रक्रियाएं। लेकिन इस बार सरकार की रणनीति बिल्कुल अलग नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नई स्कीम के जरिए करीब 1250 टन सोना भी सिस्टम में आ जाता है तो भारत लगभग 2 वर्षों तक सोने के आयात को काफी हद तक कम कर सकता है। इससे डॉलर की मांग घटेगी, रुपया मजबूत होगा और देश का व्यापार घाटा भी कम हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आप अपने घर में रखा सोना इस नई सरकारी योजना में जमा करने के लिए तैयार होंगे? क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सफल हो पाएगी, या फिर लोग एक बार फिर अपने सोने को तिजोरी में ही बंद रखना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।